नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। केपी न्यूज बुलेटिन में मैं आपके साथ आत्मप्रिया आर्य। शुरू करते हैं मुख्य समाचारों से। बिदर जिला प्रभारी मंत्री शंकर पाटिल बिदर दौरे पर पहुंचे। दलित संगठनाध्यक्ष मल्लिकार्जुन को बर्खास्त करने की मांग की। नगर निकाय चुनाव में भाजपा की जीत को लेकर आश्वस्त बसवराज बोम्मई। हिजाब विवाद, उडुपी कॉलेज ने छात्रों से ऑनलाइन कक्षाओं का विकल्प चुनने को कहा। स्थानीय नेताओं ने फूट डालो और राजनीति का हवाला दिया। अंबेडकर की तस्वीर हटाने के लिए नहीं कहा। कर्नाटक के न्यायाधीश ने उनके खिलाफ आरोपों को खारिज किया। बीजेपी के दिल में मेरे और किसानों के लिए कोई जगह नहीं, आरएलडी नेता जयंत चौधरी। अब देखते हैं समाचार विस्तार से। शुरू करते हैं स्थानीय समाचारों से। आज बिदर जिला प्रभारी मंत्री शंकर पाटिल बिदर दौरे पर पहुंचे। वह बसों कल्याण में अनुभव मंडप का दौरा किया और कार्यों की समीक्षा की। बता दें कि शंकर पाटिल बिदर जिला प्रभारी मंत्री नियुक्त किए जाने के बाद पहली बार बिदर दौरे पर आए हैं। ಹಿರಿಯ ಶಾಸಕರು ಮಾಜಿ ಮಂತ್ರಿಗಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಮಾಜದ ಮುಖಂಡರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಂಠರವರೇ, ಮಾಜಿ ಸಚಿವರು ಸೋದರರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಾಜಶೇಖರ್ ಪಾಟೀಲ್ ಸ್ನೇಹಿತರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರೆಹಮಾನ್ ಖಾನ್ ಅವರೇ, ಶರಣು ಸಲಗಾರ್ ಅವರೇ, ಶೈಲೇಂದ್ರ ಬಂಗಾರ್ ಅವರೇ, ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಪಾಟೀಲ್, ಅರವಿಂದ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರೇ, ಹಾಗೂ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಒಂದು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳೇ, ಸಿಇಒರೇ ಮತ್ತು ಹೊಸದಾಗಿ ಈಗ ತಾನೇ ಬಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಸ್ಪಿ ಅವರೇ ಮತ್ತು ಇವತ್ತಿನ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಅಧಿಕಾರಿ ವರ್ಗದವರೇ, ಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳೇ, ಇವತ್ತಿನ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರವನ್ನ ಈ ಒಂದು ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಷಯಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನಾವು ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಗಮನ ತರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಮತ್ತು ಒಂದು ಮೇಜರ್ ವಿಷಯ ಕೂಡ ನಾನು ಗಮನ ತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಬಹುಬೇಗ ಆ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಇತ್ಯರ್ಥ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ನಾವು ಸಕ್ಕರೆ ಸಚಿವರಾಗಿದ್ದೀರಿ, ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಕೆಲವು ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಸದನದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾನು ಗಮನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೆ. ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಕೂಡ ಸ್ವತಃ ಹೋಗಿ ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದೆ. ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಇರ್ಬೋದು, ರಾಜ್ಯದ ಅನೇಕ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆ ನಾನು ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ಏನ್ ಬದಲಾವಣೆ ತಂದಿದೆ ತನಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದ್ದು. ನಾನು ಪಕ್ಷ ಗಿಷ ಹೋಗಿ ಅದು ರೈತರ ಹಿತ ಕಾಪಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸರ್ಕಾರ ರೈತರ ಪರವಾಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ನಾನು ಪಕ್ಷಾತೀತವಾಗಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇರ್ಬೋದು, ಖಾಸಗಿ ಮಾಲೀಕರ ಮೇಲೆ 3 ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಗಡುವನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಸರ್ಕಾರದ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹಣ ಮೂಡಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಕೆಲಸವನ್ನ ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ತಮ್ಮ ಗಮನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರ್ತೇನೆ। रायचूर जिला न्यायाधीश मल्लिकार्जुन गौड़ा को बर्खास्त करने की मांग दलित संगठन कर रहे हैं। कहा दलित संगठन नेता रमेश डाकूडगी ने वह शहर के अंबेडकर चौक पर स्थित अंबेडकर भवन में पत्रकारों से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस समारोह में रायचूर जिला जज मल्लिकार्जुन गौड़ा ने BR अम्बेडकर के चित्र हटाने की बात कही थी, जो संविधान शिल्पी बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान है। ऐसे जज को बर्खास्त करना चाहिए और देशद्रोह का मामला दर्ज किया जाना चाहिए। डाकूडगी ने कहा कि 31 तारीख को शाम 4 बजे बिदर शहर में अम्बेडकर सर्कल के सामने विरोध मार्च निकाला जाएगा। इस अवसर पर दलित यूनियन अलायंस के प्रमुख सदस्य उमेश कुमार स्वरालीकर, मुस्लिम मानवाधिकार के जिला अध्यक्ष सैयद वहीद लखन, दलित संगठन संघ जिला के वरिष्ठ नेता नागेंद्र दांडे, बाबू पासवान, कल्याण राव भोसले, अंबादास गायकवाड़, श्रीपत राव दीन, राजकुमार मूल भारती, श्रीमती चंद्रकला बड़ीगेर, श्रीमती पंचशीला भाईकट्टी और संदीप पांडथा उपस्थित थे। अब देखते हैं समाचार राज्य के। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने विश्वास जताया कि बेंगलुरु में होने वाले निकाय चुनाव में भाजपा जीतेगी। बृहद बेंगलुरु महानगर पालिका चुनाव में बीजेपी की जीत उतनी ही सच है जैसे पूर्व में उगता सूरज। इसमें कोई संदेह नहीं है कि बेंगलुरु के लोग भाजपा का समर्थन करेंगे। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से पिछले 2.5 साल में भाजपा सरकार द्वारा किए गए कार्यों को बेंगलुरु के लोगों तक पहुंचाने की अपील की। बोम्मई ने बताया कि उनकी सरकार ने बेंगलुरु के विकास के लिए 6,000 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं और 12वें कॉरिडोर के विकास के लिए 2,300 करोड़ रुपए प्रदान किए हैं।
उन्होंने कहा कि अमृत कार्यक्रम के तहत 75 मलिन बस्तियों और 75 पार्कों का विकास किया गया है। अगर सरकार को लगता है कि हिजाब पहनना अपराध है और मेरी बेटी को अंतिम परीक्षा में शामिल होने की अनुमति नहीं है तो उसे घर पर रहने दे। हम चाहते हैं कि हमारी बेटी अच्छी तरह से पढ़े और जीवन में उत्कृष्टता प्राप्त करे, लेकिन उसके अधिकार क्यों छीने जा रहे हैं? यह पीड़िता के पालकों का कहना है। यह निराशा से प्रेरित निर्णय है। उनकी बेटी कक्षा 12वीं की छात्रा उन 6 मुस्लिम लड़कियों में शामिल है जिन्हें 1 जनवरी से कर्नाटक के उडुपी में एक सरकारी प्री यूनिवर्सिटी कॉलेज में हिजाब पहनने के लिए उनकी कक्षाओं में प्रवेश से वंचित कर दिया गया है। हमारे धर्म का पालन करने के मौलिक अधिकार की मांग के लिए हमारे साथ अपराधियों जैसा व्यवहार किया जा रहा है। मेरे सहपाठियों को मुझसे बात करने की अनुमति नहीं थी और अगर कोई हमसे बात करते हुए देखा गया तो उन्हें खींच लिया गया, छात्रा ने कहा। भाजपा विधायक के रघुपति भट्ट की अध्यक्षता वाली कॉलेज विकास समिति ने अब सुझाव दिया है कि कॉलेज में हिजाब पहनने वाली छात्राओं को तब तक ऑनलाइन कक्षाओं का विकल्प चुनना चाहिए जब तक कि भाजपा राज्य सरकार द्वारा इस मुद्दे का समाधान नहीं किया जाता। रायचूर में गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान मंच से BR अम्बेडकर की तस्वीर को कथित रूप से हटाने पर दलित संगठनों द्वारा गुरुवार को कर्नाटक के कुछ हिस्सों में विरोध प्रदर्शन के बाद प्रधान जिला और सत्र न्यायाधीश मल्लिकार्जुन गौड़ा ने इस आरोप को खारिज कर दिया कि उन्होंने इसे हटाने के लिए कहा था। एक प्रेस विज्ञप्ति में गौड़ा ने कहा कि आरोप उनके खिलाफ प्रचार का एक रूप है और उन्होंने इस तरह के एक महान व्यक्तित्व का अपमान नहीं किया है। विभिन्न संगठनों ने इस रिपोर्ट के बाद विरोध किया कि गौड़ा ने अपने अधीनस्थों से बुधवार को गणतंत्र समारोह शुरू होने से कुछ मिनट पहले महात्मा गांधी के बगल में रखे अम्बेडकर चित्र को हटाने के लिए कहा। मुझे नहीं पता कि मेरे बारे में यह गलत सूचना क्यों फैलाई जा रही है। प्रचार झूठा है। मैं लोगों से अनुरोध करता हूं कि वे इस पर विश्वास न करें। कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर के सुधाकर ने कहा कि जीनोम अनुक्रमण के नमूने के अनुसार राज्य में तीसरी लहर ओमिक्रॉन और उसके बाद डेल्टा है। सुधाकर ने संवाददाताओं से कहा कि जिन 5,956 नमूनों की जीनोम अनुक्रमित किया गया था उनमें से डेल्टा और इसके उपवंश 3/4 मामलों के लिए ओमिक्रॉन के बाद आते हैं। डेल्टा और उसके उपवंश 4,431 नमूनों में पाए गए जबकि ओमिक्रॉन 1,115 नमूनों में पाए गए। कर्नाटक ने शुक्रवार को ताज़ा कोविड-19 संक्रमणों में गिरावट दर्ज की, जो एक संकेत है कि महामारी की तीसरी लहर का पठार हो सकता है। राज्य ने 31,198 मामले दर्ज किए, जिनमें से लगभग आधे बेंगलुरु में दर्ज किए गए हैं। गुरुवार को राज्य ने 38,000 से अधिक नए मामले दर्ज किए थे। राज्य में वर्तमान में 2,88,767 सक्रिय मामले हैं। एक ही समय के दौरान 50 संबंधित मौतें हुई हैं, जिनमें से 8 बेंगलुरु से थी। सकारात्मकता दर अब 20.91% है और मामले की मृत्यु दर 0.16% है। अब लेते हैं छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE दिल्ली एंड एफिलेटेड टू गुलबर्गा यूनिवर्सिटी गुलबर्गा। एडमिशन आर ओपन फॉर द एकेडमिक ईयर 2021-22। विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखें अन्य समाचार। राष्ट्रीय लोकदल के नेता जयंत चौधरी ने शनिवार को कहा कि भाजपा के दिल में उनके और किसानों के लिए कोई जगह नहीं है। उन्होंने यह बात गृह मंत्री अमित शाह के उस बयान पर कही जिसमें उन्होंने कहा था कि भाजपा के दरवाजे जयंत चौधरी के लिए खुले हैं। उनसे पूछा कि गृह मंत्री अमित शाह ने यह बयान क्यों दिया। इस सवाल पर जयंत चौधरी ने कहा कि जो लोग हमारे साथ और भाजपा के खिलाफ हैं, उन्हें वे लोग बरगलाना चाहते हैं। वे उन्हें संदेश देना चाहते हैं कि इनका वोटर हमारे साथ है। वे यह मैसेज देना चाहते हैं कि RLD को वोट देकर अपना वोट खराब ना करें।
यह उनकी चुनावी रणनीति का हिस्सा है। उनके दिल में ना मेरे लिए और ना ही जिनकी मैं वकालत या जिनके लिए मैं लड़ता आया हूं, उन किसानों के लिए कोई जगह नहीं है। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश की सत्ताधारी भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला। अखिलेश यादव ने कहा कि 2017 के विधानसभा चुनाव से पहले उन्होंने राज्य में जो भी वादा किया था वह जुमला निकला। राष्ट्रीय लोकदल के प्रमुख जयंत चौधरी के साथ एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में यादव ने कहा, अब चुनाव आ रहे हैं, मैं बीजेपी से कहना चाहूंगा कि अपना मैनिफेस्टो पढ़ लें। उन्होंने जो वादे किए हैं क्या वो पूरे किए? हर वादा जुमला निकला, झूठे विज्ञापन दिए, अब भी आंकड़ों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। मुझे विश्वास है कि हमारा गठबंधन इस चुनाव में भाजपा को हरा देगा। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने विश्वास व्यक्त किया कि उनकी पार्टी पंजाब में 20 फरवरी को होने वाले विधानसभा चुनाव में शानदार प्रदर्शन करेगी और भारी बहुमत के साथ सत्ता बरकरार रखेगी। राजस्थान के वरिष्ठ नेता ने यहां एक संवाददाता सम्मेलन में कहा, हम पंजाब में भारी बहुमत के साथ फिर से सरकार बनाएंगे। पायलट के साथ कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने भी संवाददाताओं को संबोधित किया। पायलट ने कहा कि वरिष्ठ नेता राहुल गांधी पहले ही यह कह चुके हैं कि पार्टी भावी मुख्यमंत्री के चेहरे के साथ पंजाब में चुनाव लड़ेगी और पार्टी कार्यकर्ताओं से सलाह लेने के बाद इस बारे में फैसला किया जाएगा। भारतीय किसान संघ के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि राज्य में हिंदू, मुस्लिम और जिन्ना पर बयानबाजी को राज्य विधानसभा चुनाव तक ही जीवित रखा जाएगा। उन्होंने अपने समर्थकों और किसानों को आगाह किया कि ऐसे विभाजनकारी बयानों से प्रभावित ना हों जो केवल राजनीतिक लाभ के लिए हैं। टिकैत ने अलीगढ़ में मीडिया से बात करते हुए कहा कि प्रचार महज 2.5 महीने का है। उन्होंने कहा कि लोगों को सरकारी मंच के नेताओं द्वारा दिए जा रहे बयान से सावधान रहना चाहिए। हालांकि मैं भविष्यवाणी नहीं कर सकता कि कौन सी पार्टी अगली सरकार बनाएगी, लेकिन लोग निश्चित रूप से ऐसे लोगों को वोट नहीं देंगे। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने यूक्रेन में बढ़ते तनाव को लेकर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से इस सप्ताह बात करेंगे। डाउनिंग स्ट्रीट ने कहा कि वह रूस को पीछे हटने का आग्रह करेंगे। बता दें कि जॉनसन ने इस हफ्ते चेतावनी दी थी कि अगर रूस यूक्रेन पर हमला करता है तो उसे पश्चिमी प्रतिबंधों का सामना करना पड़ सकता है। जॉनसन ने सोमवार को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और अन्य यूरोपीय नेताओं के साथ एक वार्ता में हिस्सा लिया है। डाउनिंग स्ट्रीट के एक प्रवक्ता ने कहा कि जॉनसन इस सप्ताह राष्ट्रपति पुतिन से बात करते समय रूस को पीछे हटने और कूटनीतिक रूप से शामिल होने की बात को दोहराएंगे। ब्रिटिश प्रधानमंत्री राजनीतिक प्रयासों में तेजी लाने और यूरोप में खून खराबों से बचने के प्रयासों को लेकर अडिग हैं। देखते हैं समाचार फिल्मों के। कहो ना प्यार है के सेट पर मारुति से आते थे ऋतिक रोशन और मर्सिडीज में अमीषा पटेल। एक्ट्रेस बोली, घमंडी समझते थे लोग। खेल जगत के समाचार। इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज के खिलाफ वनडे और T20 सीरीज के लिए भारतीय टीम का ऐलान हो गया है। वनडे टीम में कुलदीप यादव और दीपक हुड्डा की वापसी हुई तो वहीं प्रसिद्ध कृष्णा और आवेश खान जैसे प्रतिभाशाली क्रिकेटर को भी टीम में शामिल किया गया है। अंत में देखते हैं समाचार बाजार के। उद्योग का मानना है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 2022-23 के बजट में स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र के लिए आवंटन बढ़ाने, शोध एवं विकास गतिविधियों को प्रोत्साहन और विभिन्न दवाओं पर कर छूट को जारी रखने जैसे कदम उठाएंगी। फिर से एक नजर सुर्खियों पर। बिदर जिला प्रभारी मंत्री शंकर पाटिल बिदर दौरे पर पहुंचे। दलित संगठन जज मल्लिकार्जुन को बर्खास्त करने की मांग की। नगर निकाय चुनाव में भाजपा की जीत को लेकर आश्वस्त बसवराज बोम्मई। हिजाब विवाद। उडुपी कॉलेज ने छात्रों से ऑनलाइन कक्षाओं का विकल्प चुनने को कहा। स्थानीय नेताओं ने फूट डालो और राजनीति का हवाला दिया। अंबेडकर की तस्वीर हटाने के लिए नहीं कहा। कर्नाटक के न्यायाधीश ने उनके खिलाफ आरोपों को खारिज किया। बीजेपी के दिल में मेरे और किसानों के लिए कोई जगह नहीं। आरएलडी नेता जयंत चौधरी। केपी न्यूज से फिलहाल इतना ही। समाचारों के लिए जुड़े रहिए केपी न्यूज 24/7 से। फिर मिलेंगे कुछ और समाचारों के साथ। महामारी से घबराने की जरूरत नहीं, एहतियात और टीकाकरण से बचा जा सकता है। स्वास्थ्य से ही जीवन। शुभ रात्रि। धन्यवाद।